हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुडोस पर। और आज आपके लिए लाए हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ फैक्ट जिन्हें आप पढ़ के और याद करके अपने परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इनमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आप इसे देख लीजिए कोई भी पेपर उठा के। तो शुरू करते हैं। तो कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये ऊपर देख लीजिए, लिखा हुआ आंदोलन एवं घटना और उसके संबंधित विषय एवं व्यक्ति और किस वर्ष घटित हुई, ये भी इसमें सारा मेंशन है। ये आपके लूसेंट का फैक्ट है, तो आप चाहे तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से मैं पढ़ा दे रहा हूँ, तो आप इसे देख लीजिए। तो सबसे पहला फैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये इसका स्थापना 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम द्वारा बम्बई में की गई थी। A.O. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे। दूसरा फैक्ट कह रहा है बंग भंग आंदोलन, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, तो ये कब हुआ था। ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किया गया था। तीसरा फैक्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और किसने मिलकर किया और कहाँ पे। तो ये है आगा खां और सलीमुल्लाह खां, और इसकी स्थापना ढाका में हुई थी 1906 में। नेक्स्ट फैक्ट है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो 1907 में, और ये विभाजन नरम और गरम दल में विभाजित हुआ था, और ये सूरत फूट के कारण हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट 5 नंबर होम रूल आंदोलन कब हुआ। तो ये हुआ 1916 में, और इसमें होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष 2 बने। एक तरफ आधे भाग के तिलक बने, ये साउथ इंडिया के, और नॉर्थ इंडिया के एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया है होम रूल लीग की अध्यक्षता। और फैक्ट नंबर 6 कह रहा है लखनऊ पैक्ट कब हुआ। तो लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौते के रूप में हुआ था। 7वां कह रहा है मॉन्टेग्यू घोषणा क्या थी। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को आई थी। ये भारत के मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। फैक्ट नंबर 8 रौलट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ था, जिसे काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया था। हालांकि इसके अंतर्गत किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और ये पेंडिंग में ही रह गया था। फैक्ट नंबर 9 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ। तो ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ, और इसके घटित करने वाला कौन था। तो जनरल डायर। और जलियांवाला बाग अभी प्रेजेंट में अमृतसर में स्थित है। तो कभी अमृतसर का गुरुद्वारा देखने जाएं तो जलियांवाला बाग जाके होके एक बार ज़रूर आएँ। अब फैक्ट नंबर 10 कह रहा है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। इसके नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ये मोहम्मद अली जिन्ना से अलग हैं, ये मोहम्मद अली दूसरे हैं खिलाफत आंदोलन के। फैक्ट नंबर 11 हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। तो ये प्रकाशित की गई थी 28 मई 1920 को। जलियांवाला बाग से संबंधित है हंटर कमेटी की रिपोर्ट। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें। और असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और इसके नेतृत्व महात्मा गांधी ने शुरू किया था। 14 नंबर कह रहा है 14 नंबर चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में। इसकी घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था गांधी जी ने, और गांधी जी को इसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था और यरवदा जेल में भी भेज दिया गया था, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा थोड़ा बहुत। 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी, ना कि 1922 में। और इसके स्थापक कौन थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आगे के फैक्ट 16 नंबर कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इसी को HRA भी कहा जाता है। HRA भी कभी कभी आ जाता है। HRA की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंदर सनियाल ने की थी। फैक्ट नंबर 17 साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी। तो ये 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें एक भी भारतीय न होने के कारण इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया था, और उन पर लाठी पर प्रहार किया गया था, लाठी से प्रहार किया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी बाद में।